Sri Lanka's Prime Minister has resigned following weeks of protests over the country's worsening economic crisis. The government has imposed a state of emergency and a curfew as protests escalate. नमस्कार, आज हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में इस वक्त इमरजेंसी लागू है। श्रीलंका में श्रीलंकन लोगों के द्वारा उसके प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षे से उसके पद से इस्तीफा मांगा जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप महिंदा राजापक्षे ने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बात करें उनके मंत्रिमंडल की, तो उनके मंत्रिमंडल के एक स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम प्रोफेसर चन्ना जयसुमना है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। बीते सोमवार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक विरोध प्रदर्शन के द्वारा हिंसा भड़क उठी, जिसमें कुछ उपद्रवियों के द्वारा श्रीलंका के सत्ताधारी दल के एक सांसद की मृत्यु हो गई। वहीं कोलंबो में इस हिंसे के बाद कर्फ्यू प्रपोज कर दिया गया है और पूरे श्रीलंका में इमरजेंसी लागू है। आइए जानते हैं कि श्रीलंका इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन से क्यों गुजर रहा है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पिछले कई महीनों से यह तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर श्रीलंका से कुछ रिफ्यूजीज को आते हुए देखा जा रहा है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर बूढ़े और बच्चे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि श्रीलंका इस वक्त बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जरूरत के सामान जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ, इन सब चीज़ों के रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने की वजह से लोग श्रीलंका को छोड़कर आसपास के देशों में रिफ्यूजीज के तौर पर भाग रहे हैं। अब जानते हैं कि श्रीलंका इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन से क्यों गुजर रहा है। सबसे पहले बात करें तो कहा जा रहा है कि वहां पर फॉरेन करेंसीज की शॉर्टेज होने की वजह से चीज़ों की इंपोर्ट नहीं हो पा रही है, जिससे चीज़ों की कमी होने की वजह से प्राइस बढ़ गई है, जिस वजह से लोग ज़रूरत के सामानों को नहीं खरीद पा रहे हैं। श्रीलंका अपनी ज़्यादातर ज़रूरत के सामानों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहती है, जिसमें वेजिटेबल, दाल, फूड, सीमेंट, पेपर, पेट्रोलियम पदार्थ, इन सब चीज़ों के लिए श्रीलंका दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। अब सबसे त्रासदी की बात यह है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि देश में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले थे उन सबको फिलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि श्रीलंका में एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए पेपर नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका इस वक्त कितने बुरी कंडीशन से गुजर रहा है। इसके विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अब तक लगभग 8 लोगों की जान जा चुकी है और कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसमें हर मिनट इजाफा देखने को मिल रहा है। अब आइए जानते हैं कि श्रीलंका में फॉरेन करेंसीज की शॉर्टेज क्यों हुई। श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया है कि श्रीलंका इस वक्त $10 बिलियन के घाटे में जा चुकी है, जिसका बेसिक सा मतलब यह हुआ कि पिछले साल एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हुआ, जिससे पैसे बाहर के देशों में तो गए पर वहां से वापस नहीं आ पाया, जिससे श्रीलंका में फॉरेन करेंसीज की शॉर्टेज हो गई। इसके अलावा फॉरेन करेंसीज की शॉर्टेज के लिए श्रीलंका के टूरिज्म को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका के टूरिज्म का जीडीपी में 10% का योगदान है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि श्रीलंका में हुए 2019 में बॉम्ब ब्लास्ट ने भी इस पर काफ़ी असर डाला है और 2020 में आए कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई। इस क्राइसिस के बीच श्रीलंका अलग अलग देशों से सहायता मांग रहा है, जिसमें भारत ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। भारत के द्वारा 17 मार्च को यह अनाउंस किया गया था कि भारत श्रीलंका को $1 बिलियन क्रेडिट के रूप में देगी। इसके अलावा जरूरत के सामानों को भी मुहैया कराएगी। वहीं बात करें श्रीलंका के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स माने जाने वाले चाइना की, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के प्रवक्ता शू वेई के द्वारा यह कहा गया है कि चाइना श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए मानवीय सहायता प्रदान करेगी, परंतु चाइना के द्वारा आर्थिक सहायता के बारे में अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है।
वहीं बात करें भारत की, तो भारत अब तक लगभग $2.5 अरब श्रीलंका को सहायता के रूप में दे चुका है, जिसमें ईंधन व भोजन के लिए लोन शामिल है। पैंडेमिक से पहले की बात करें तो श्रीलंका ने लगभग $5 बिलियन से चाइना से लिया था, जो कि उसके एक्सटर्नल डेब्ट का लगभग 10% है। इसको कुछ बॉन्ड के रूप में लिया गया था। पिछले वर्ष से श्रीलंका में चाइना के खिलाफ लोगों में मूड बदल रहा है। लोगों का मानना है कि श्रीलंका के इस क्राइसिस का जिम्मेदार चाइना ही है। तो आइए जानते हैं कि चाइना आखिर श्रीलंका में हुए इस तबाही का जिम्मेदार आखिर कैसे है। कहा जाता है कि 2020 में हुए श्रीलंका में चुनाव में चाइना का हाथ काफी ज्यादा रहा है कि चाइना के द्वारा महिंदा राजापक्षे को चुनाव जीतने के लिए कुछ फंडिंग दिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने जीत के लिए देश की संप्रभुता को दांव पर लगा देती हैं। इस जीत के बाद श्रीलंका की गवर्नमेंट चाइना की डमी सरकार बनकर काम कर रही थी। इसके बाद चाइना के द्वारा श्रीलंका में अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया गया है। चाइना के द्वारा श्रीलंका के एक पोर्ट जिसका नाम हम्बनटोटा है, उसको 99 वर्षों के लिए एक्वायर कर लिया गया है। इस पे होने वाले प्रॉफिट का लगभग 85% हिस्सा चाइना को जाएगा। इन सब के अलावा चाइना श्रीलंका को भारी ब्याज दर पर लोन देता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि श्रीलंका इस आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यह था अब तक का अपडेट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।